आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता, अभी तक बचाए। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो भी आपके वचन से सीखते सिखाते हैं, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करने पाए, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु के मधुर नाम में आज हम लोग देखेंगे रोमियो 8 का 29 पद। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला ठहरे। इसमें हम देखते हैं कि जिन्हें पहले से उसने जान लिया है। क्या जान लिया है? परमेश्वर के प्रेम के बारे में उसने पहले से परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, इसमें हम बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होते हैं मेरे प्रियो, तो वो अनंत काल का वो राज्य में पहुंचाता है परमेश्वर। सोचिए, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम से हम प्रेरित रहते हैं, न कि स्वार्थी प्रेम से। स्वार्थी प्रेम के बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम स्वर्ग प्रेम, निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम के बारे में हम बात करते हैं। उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, क्योंकि निष्कपट प्रेम जो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य देता है, और उस तरह से हम यदि भर करके अपने कलीसिया के लोगों को, अपने पसवान को, अपने लीडर को, अपने घर को, अपने भीतर हो बाहर हो, आते हो जाते हो, हर एक क्षेत्र में हम परमेश्वर के तरह से यदि हम भरे हुए हैं, उसके प्रेम से मेरे प्रियो भरे हुए हैं, तो परमेश्वर सच में आशीष करता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर अनंत परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, शांति का दाता, मुक्ति का दाता है। वो जीवन का कर्ता वही है मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारी बातों के बारे में। पूर्व ज्ञान का अर्थ कि अनंत काल से परमेश्वर प्रेम करता है, मसीह के द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। क्या? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही हमसे और आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर पिता। सोचिए, रोमियो 5 के हम 8 में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या? जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर पिता अपने पुत्र को जगत में भेजा। कब? जब सृष्टि की रचना परमेश्वर ने किया, आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया। आदम के बाग में जब आदम और हवा ने पाप कर दिया, अब आप वही सोचिए कि परमेश्वर उन दोनों को अद्भुत तरीका से बनाया, अपना जीवन का श्वास फूका, और वो लोग आत्मिक जन दोनों थे। परमेश्वर सुबह और शाम उनसे मिलने के लिए आता था, दोस्त की तरह मेरे प्रियो। जब उन्होंने गलती किया, पाप किया, उस पाप को अनंत काल में अमरता में बदलने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि हम और आप उसके पुत्र पर विश्वास करें, मन फिराए और परमेश्वर के राज्य में आए, और उस राज्य में आकर के परमेश्वर से प्रेरित हो करके वो प्रेम हम एक जलते दीपक सा हम दिखा सके, अपने में हम जीवन रख सके, अपने में हम ज्योति रख सके, अपने में हम असीमित प्रेम जब हम रखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर सच में वो क्या कहता है कि यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो लोग जानेंगे कि सच में ये यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, ये यीशु मसीह के चेले हैं। सोचिए, ये मेरे और आपके सामर्थ्य से नहीं होगा जब तक कि हम उसके प्रेम से, उसके सामर्थ्य से हम परिपूर्ण न हो मेरे प्रियो। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको चाहता हूं,
और वो अपने तरीके से परमेश्वर हमको और आपको वो परमेश्वर संवारता है। जैसा वो संवारना चाहिए उस प्रकार से परमेश्वर हमको और आपको संभालता है और उस प्रेम से वो प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम। हम स्वार्थी प्रेम के बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं मेरे प्रियो, हम निस्वार्थ प्रेम के बारे में हम बात करते हैं कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया कि अपने पुत्र को हमारे और आपके पापों के लिए बलिदान किया। मेरे प्रियो सोचिए, जहां पर मेरा और आपका मृत्यु होने वाला था क्रूस पर, उसको अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कोई मित्र नहीं कि जो अपने मित्र के लिए जान दे, मात्र वो सच्चा मित्र, वो अनंत काल का मित्र, वो आत्मा को देने वाला और स्वर्ग में लेके जाने वाला मित्र, उसका नाम है मेरे प्रियो यीशु नाम। उसका नाम है मीठा नाम, यीशु नाम, जीवन दाता, मुक्ति करता, पापों को क्षमा देने वाला और स्वर्ग में लेके जाने वाला, नरक के कुंड में डालने वाला, उसको बोलते हैं यीशु नाम। सोचिए, ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और परमेश्वर जब हमसे बातचीत करेगा और हमारे हृदय में 1 फीट नीचे से जब लिखा जाएगा, तब परमेश्वर के प्रेम से जब हम पर्सनल प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा का दान जब देता है, तो उस प्रेम से हम यदि प्रेरित होते हैं तब हम जाकर के अनंत काल के जीवन में, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:1 से आगे वाले पद में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे पिता के पास, अपने पिता के पास वहाँ जाऊँगा, घर तैयार करूँगा। जाने से पहले तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा। उस सामर्थ्य से तुम जब तक परिपूर्ण नहीं होगे तब तक तुम ठहरे रहो। जब उस सामर्थ्य को जब तुम प्राप्त करोगे, परमेश्वर की आत्मा काम करेगी और उस आत्मा से जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, मेरे प्रियो, जिसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है, उसके मन में काम करता है। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर काम नहीं करता। सोचिए, कब होता है? जब अपने जिंदगी को दांव पर खड़ा करते हैं तब जाकर के होता है। नीचे भी बाएं भी खाई है, दाहिना भी खाई है, आगे यीशु मसीह है। हमको पीछे नहीं जाना है, हमको आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के प्रेरित से हम परिपूर्ण होते हैं, जब परमेश्वर का प्रेम हमको प्रेरित करता है, उत्साह से भरता है, तब जाकर के हम अपने फील्ड में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आशीष करता है। ऐसे आशीष नहीं होता, क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। क्योंकि बुलाए हुए तो पूरा संसार है मेरे प्रियो, लेकिन सेवा के लिए, कटनी के लिए काटने वाला मजदूर हम और आप हैं। जो हमको और आपको परमेश्वर फील्ड में भेजा है कटनी काटने के लिए, हम कैसे काटते हैं वो मेरे और आप पर डिपेंड होता है। क्योंकि हम यदि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से काटते हैं कि अपने शरीर के ताकत से काटते हैं, यदि हम अपने ब्रेन के, अपने शरीर के ताकत से काटेंगे, हम गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। संसार हम पर हावी होकर के पाप में गिरा देगा। जब हम यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसके सामने भी धन दौलत आया, पोतीपर की बीवी बोले कि अरे भैया ये काम करेगा तो पोतीपर हमारा पति है तो उसके नीचे तेरा ही स्थान होगा। लोभ और लालच आया, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर अलग तरीके से सिरजा था। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पर्सनल रीति से यहोवा परमेश्वर को वो पुकारता था और यहोवा परमेश्वर से वो बातचीत करता था।
और परमेश्वर उसको अपने सामर्थ से, अपने मकसद के लिए जो वायदा वो अब्राहम से किया था कि तुम्हारी संतान को 400 वर्ष का गुलाम बनाऊंगा, उस गुलामी में जाने के लिए, वहां पर अकाल लाने के लिए, वहां पर पूरे विश्व का बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए परमेश्वर उसको बनाया था। इसी तरह से नहीं परमेश्वर अपना योजना को पूरा करता है। जो कहता है वो करता है, वो कैसे करेगा उसका सोचना अलग है। मेरा और आपका सोच डिफरेंट है। उसी प्रकार से परमेश्वर स्वर्ग में है, उसका सोच और मेरा सोच मेरे प्रियो अलग है। जिस प्रकार से आप फील्ड में जाते हैं, पत्रिका बांटते हैं, चाहे वो व्यक्ति ले और चाहे मत ले, जब आपने उसको सुना दिया है, न्याय करके ही आपका वाणी वापस आएगा। इस तरह से नहीं आएगा। सुना दिया, गले का फंदा उसके हाथ में थमा दिए। हम फील्ड में जाते हैं, पत्रिका भी देते हैं, बाइबल भी देते हैं, बैठते भी हैं, अच्छा तरह से बताते हैं। कोई लेता है, चलो अच्छा है, नहीं लेता है कोई बात नहीं, पढ़ के तो दे दे कम से कम। सोचिए, हमको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी को गले में रस्सी डाल करके नहीं बुलाता, लेकिन जिसको बुलाता है उसको भागने नहीं देता। दो बात है, परमेश्वर किसी को गले में रस्सी डाल करके नहीं बुलाता खींच करके, और जिसको बुलाता है उसको वो भागने नहीं देता, उसको खींच करके लाता है। नीनवे शहर के बारे में हम पढ़ते हैं, योना को परमेश्वर बुलाया, खींच करके बुलाया, चल वहां पर। सोचिए, वो भाग रहा था, वो तरसीस, उसको खींच करके परमेश्वर बुलाया। परमेश्वर जिसको बुलाता है, व्यवस्था मेरे प्रियो खुद करता है, वो खुद करता है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसकी राज्य की खोज करो, तो संसार के हर एक वस्तु जो हम भोजन खाते हैं, जीवित रहते हैं और सुबह प्रार्थना करते हैं, वो सारी सामग्री परमेश्वर मुहैया कराते हैं। कब? जब हम उसके प्रेम से प्रेरित होते हैं मेरे प्रियो, उसके सामर्थ्य में जब हम डूब जाते हैं, और जैसे हम निकलते हैं एक नए मनुष्य तत्व को पहन करके निकलते हैं, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा हम मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, तीसरे दिन हम मृतकों में से जी उठते हैं। यानी उस दिन से मेरा शरीर स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि हमारा हृदय, आत्मा, शरीर, प्राण, बुद्धि, शक्ति सब स्वच्छ होता है मेरे प्रियो। यदि उस वक्त हम परमेश्वर के आत्मा का प्राप्ति हम करते हैं और परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरते हैं, तब परमेश्वर उन सारे वचनों को मेमोराइज कराता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपनी जरूरतों को हम परमेश्वर के कदम में रखते हैं कि परमेश्वर ये बीकानेर शहर या तो मुझे दे दे या तो मुझे ले ले। जैसे आरके टोरी स्कॉटलैंड के बारे में बोलते हैं अपने प्रार्थनाओं में कि परमेश्वर या तो स्कॉटलैंड मुझे दे दे या तो मुझे ले ले, क्योंकि वो दो प्रार्थना नहीं करता है, या दे दे या ले ले, बस फालतू बात नहीं करते हैं। हमको और आपको अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए, जिसके साथ आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि परमेश्वर उनको अपने राज्य में बुला, कि वो आपके प्रेम में वो दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाए मेरे प्रियो। जब वो जड़ पकड़ेंगे तो वो भी जब परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होंगे, वो भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करेंगे बोझ के साथ, वो भी आप मसीह में आएंगे और परमेश्वर से प्रेम करेंगे, और दिन प्रतिदिन वो जड़ पकड़ते जाएंगे, फैल जाएगा।
तब जाकर के परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा फल पक गया और तुम बहुत सारा फल लाए, इससे एक दूसरे से प्रेम करते हो, तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सोचिए, कब जानेंगे? जब हम परमेश्वर से प्रेरित होते हैं तब लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। इसी तरह से मेरे प्रियो नहीं जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया। जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया था, क्या? कलीसिया के बारे में, कि जब हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं सामूहिक रूप से, तो एक मन रहना है, परमेश्वर से प्रेम, अपने लोगों से प्रेम। जब हम इकट्ठे होते हैं तो एक टारगेट रहना है, एक मन होकर के हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बहुत से काम करेंगे, अद्भुत रीति से काम करेंगे, जो सोच से मेरे प्रियो परे हैं। और जितने लोग विश्वास में कमजोर हैं उनको मजबूत बनाना एक पासवान का और एक कलीसिया के लीडरों का ये दायित्व होता है कि वो उस व्यक्ति को अपने संगति में बुलाए और उसको मजबूत बनाए। कैसे मजबूत बनेगा? वचनों को बताएं। हमसे कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भैया हम तो इतने साल से मसीह में आए हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। कहने कि हाँ भाई, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो जानना है मेरे प्रियो वचन से हम नहीं जानते हैं। अभी भी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो कैसे सिखाएगा हमको वो हम जानते ही नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं और उसके चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से हमको सिखाता है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ऐसे वो नहीं सिखाता है। कब? जब हम परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होते हैं तो परमेश्वर गुण बातें और किस व्यक्ति के जीवन में क्या है वो बात परमेश्वर आपको बताते हैं। कब? जब आप अलगताई की प्रार्थना मेरे प्रियो करते हैं तब परमेश्वर अपना कार्य करना चालू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है, वो कार्य करते हैं। वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। कब? जब हम पुकारते हैं तब। यदि हम निस्वार्थ भाव से परमेश्वर को पुकार दे तो परमेश्वर अपना कार्य करना चालू कर देते हैं मेरे प्रियो। आइए हम रोमियो 11:2 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वो इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है? क्या वो इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती किया इस प्रकार से कि 3.5 साल तक बारिश न हो? प्रार्थना कर दिया, आकाश बंद, बारिश खत्म। अब एलिया क्या करे? किरदोन नाले के पास है, कौवा रोटी और मछली लाना बंद। अब क्या सोचे? लेकिन एलिया ने यह नहीं बोला कि हे यहोवा परमेश्वर, नाले का पानी सूख गया, मैं भूखे मर रहा हूं, मैं क्या करूं क्या न करूं। परमेश्वर ने कहा कि एलिया, तो वो बोल रहा कि हाँ प्रभु क्या आज्ञा? सारपत जा, वहां पर जो विधवा लकड़ी चुनती होगी उसी से बात बोलना और किसी से मत बोलना, वो चिन्ह है। परमेश्वर वहां पर काम किया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यदि आपका जॉब छूट गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि परमेश्वर उससे अच्छा देगा। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को, मांगने वालों के लिए अच्छा वस्तु देता है, अच्छा करता है। वो कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता मेरे प्रियो। यदि शराबी व्यक्ति है उसे बोलेंगे कि चाचा जी अपने बेटे को किस विद्यालय में पढ़ाएंगे, तो वो सबसे टॉप है
दृष्टि का विद्यालय उस विद्यालय का नाम लेगा, क्योंकि उसका सोच राजा की तरह है। जब हम और आप स्वर्ग के परमेश्वर के संतान है तो मेरा और आपका सोच कैसा होना है? जब आपका सोच और मेरा सोच परमेश्वर के सोच की तरह है तो हम एक दूसरे से वैरभाव क्यों करते हैं? सोचिए, जब मेरा सोच आपका सोच परमेश्वर के वचन के तुल्य है तब हम आपस में ऊंच नीच क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला कि जो पहाड़ी उबड़ खाबड़ है उनको समतल करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अपने अपने पापों से तौबा करो और परमेश्वर के राज्य में आओ और प्रभु के प्रेम से तुम प्रेरित हो, क्योंकि मैं उसके जूते का बंधन खोलने के लायक नहीं हूं। इस बात पर मेरे प्रिय ध्यान देना है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, परमेश्वर उसके के बारे में भविष्यवाणी किया, जिब्राइल स्वर्गदूत बताया, वो व्यक्ति कहता है कि उसके मैं बंधन छूने के योग्य नहीं हूं, उसके खोलने के योग्य नहीं हूं। फिर भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसी के पास जाकर के बोलते हैं कि हमको बपतिस्मा दे। अजीब की बात है। लेकिन जब हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं, परमेश्वर के राज्य में छोटा किए जाएंगे। यीशु मसीह अपने चेलों का पैर धोया। क्या हम वैसा करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर पास्टर बना है तो हम क्यों करेंगे? मेरे प्रियो, ऐसा हमको और आपको नहीं सोचना है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा और पर्सनल लाइफ में परमेश्वर से प्रेम करेगा, उसके जीवन में कभी भी नफरत का शब्द घुसेगा नहीं, प्रेम और आनंद का शब्द घुसेगा, शांति का शब्द घुसेगा, तरस का शब्द घुसेगा। किसी को देख करके वो तरस से भर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा तरस खाने वाला परमेश्वर है। जब भीड़ को देखा, अपने चेलों से कहा कि इनको खाने को दो। पतरस बोलता है कि हमारे पास तो 2 मछली है और 5 रोटी है, इसमें क्या होगा इनका? ये तो एक जन के लिए भी प्रॉब्लम होगा। वो बोले कि बैठा दो सबको। सब लोग बैठ गए। एक बार प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर रहम कर। परमेश्वर वहां पर आश्चर्य कर्म किया। तो क्या परमेश्वर हमको और आपको नहीं देगा? देगा। कब? जब हम निस्वार्थ प्रेम से परमेश्वर को पुकारते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर वो हाँ या आमीन में देते हैं। कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जो बादलों पर आकर के अधोलोक में फंस जाती हैं। स्वर्गदूत तो जिब्राइल उसी वक्त आ जाता है, लेकिन अधोलोक की ताकत उसको रोक देती है। लेकिन जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, वो सड़ से का नीचे आपके प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर के आ जाता है। लेकिन यहां से जाने के लिए पृथ्वी पर से स्वर्गदूत जब जाएगा तो बिना रोक टोक का वो सीधे सड़ से का वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां से आने पर हमको और आपको आशीष करते हैं। परमेश्वर हमको और आपको आशीष से परिपूर्ण करते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर अपना कार्य करना वो चालू रखते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारते हैं, परमेश्वर कार्य करेंगे। वो एनी टाइम वो कहते हैं कि मैं तो कार्य करने के लिए ही हूं। सोचिए, परमेश्वर अपना कार्य कभी भी बंद नहीं करते हैं। कब? जब हम उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर अपना कार्य करना चालू कर देते हैं। करने के लिए हम यदि उसको टाइम देंगे तब ना वो परमेश्वर कार्य करेगा। हम टाइम देते ही नहीं। हमको पुकारना है कि परमेश्वर
वो तो कहता है कि संकट के दिन पुकार मैं तेरी आवाज सुनूंगा और चंगाई दूंगा। तू हर एक बंधन से, हर एक पापों से मैं मुक्ति दूंगा। जिस बंधन में है मैं छुटकारा दूंगा, क्योंकि कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए, श्रापों के लिए, बंधन के लिए, हर एक तरह के बीमारी के लिए वो कलवरी के क्रूस पर खून बहाया है परमेश्वर। सोचिए, वो कहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी अपने हृदय के, अपने टूटे हुए मन से यदि मुझको पुकार दे तो मैं उसकी आवाज को सुनूंगा। जिस प्रकार से 12 साल से एक लेडीज का लहू बहने का रोग था, अपने मन में वो सोचती थी कि मैं यीशु का, उसके वस्त्र का थोड़ा सा पल्लू छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो छुई और चंगी हुई। परमेश्वर यीशु मसीह में से सामर्थ निकली तो वो बोला, मुझको क्यों, कौन छुआ? पतरस बोलता है कि प्रभु जी आप देख रहे हैं कि भीड़ पर भीड़ गिर रही है, आप बोलते हैं कि मुझको कौन छुआ? उसको ये बोलने की क्या लोड़ है मेरे प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं कि यदि आप अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, अपने लोगों में, अपने समाज में यदि यीशु का नाम लेने से कतराएंगे, यीशु मसीह जब अपने दूतों के साथ में महिमामय में आएगा दूसरे आगमन में, तो मेरा और आपका नाम लेने से वो कतराएगा। फिर उस दिन मेरा और आपका प्रश्न क्या होगा? मैं तुमको जाना ही नहीं। तब क्या होगा? हमको और आपको अपने मित्रों में, अपने भाइयों में, अपने समाज में यीशु का नाम लेने से मेरे प्रियो कतराने और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिंदा पर भी यीशु मसीह आपके साथ है, मरने के बाद भी वो अनंत जीवन में आपके आत्मा को लेकर जाएगा यीशु मसीह। तो इन मनुष्यों से हमको डरने की क्या लोड़ है? सोचिए, एक वचन और पढ़ लेंगे, पहला पतरस 1:2 पद। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। क्या? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमको परमेश्वर ज्ञान देता है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और पर्सनल लाइफ में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आशीष देते हैं। इसीलिए परमेश्वर पहले से हमारे बारे में और आपके बारे में वो जानता था कि क्या करना है, क्या नहीं। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे इन सारे वचनों से। यदि किसी का प्रार्थना विषय है, व्हाट्सएप नंबर है, बातचीत कर सकते हैं और प्रार्थना करा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी सुंदर समय के लिए। पिता, जितने लोग देखते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता। अपनी आत्मा से उनको वो प्रेम दे पिता परमेश्वर, कि निस्वार्थ भाव से अपनी कलीसिया के लोगों को, अपने मित्रों के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए वो प्रार्थना कर सके पिता। मध्यस्थता की प्रार्थना कर सके। सबसे बड़ा मध्यस्थ पिता आप हैं, जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जगह बैठ करके और हमारे लिए, सब मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि सब लोग आपके राज्य में शामिल किए जाए पिता। यदि कोई बीमारी के हालात में है खुदावंद, उनको आप शिफा दीजिए पिता। यदि कोई बंधन में है, छुटकारा दीजिए महान प्रभु जी। काम के तलाश में है, काम दीजिए कि आपके चरणों के पास बैठ सके महान प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग अपने मनों को फिराते हैं पिता, उनके जीवनों से आप बातचीत करिए पिता। जितने लोग मन फिराते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लोगों के लिए पिता, शासन व्यवस्था के लिए, बीएसएफ के जवानों के लिए जो सरहद पर रखवाली करते हैं। सबसे बड़ा रखवाला आप है पिता। हम सबों के जिंदगी को आप रखवाली कीजिए महान प्रभु जी। फायत्री बाइबल चर्च के
डायरेक्टर रेवरेंड अजय पास्टर को, उनके पूरे फैकल्टी को, उनके पूरे परिवार को, और फैथ रिवाइवल चर्च के एक एक विश्वासियों को तेरे लहू में छिपाते हैं। आप आशीष करें पिता। मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथ में देते हैं। जितने लोग देखते हैं सुनते हैं, उनके पूरे परिवार को, उनके रिश्तेदारों को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। आप आशीष कीजिए मान प्रभु। जब आपका दूसरा आगमन हो खुदावंद, सब के सब आपके राज्य में शामिल किए जाए पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।